गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम कवर करवा रहे हैं आपको ऐसे के बारे में। हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम में आपको ऐसे कैसे लिखने हैं, डिटेल में आज हम बात करेंगे हर एक चीज़ में। ठीक है, देखिए आज आपकी इंट्रोडक्शन की वीडियो रहने वाली है। ठीक है, कंप्लीट आपको सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। एग्ज़ाम में कितना टाइम देना है, कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन में कितना लिखना है आपको, बॉडी में क्या लिखना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको ऐसे फ्रूटफुल बनाना है कि जिससे एग्ज़ामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे। हर एक चीज़ डिटेल में हम बात करेंगे। अपकमिंग वीडियो में मैं आपको 20 से 22 ऐसे करवाऊँगा, वही आपके एग्ज़ाम में आ जाएँगे। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी। डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पर कि 10 मिनट्स ये आपका 10 नंबर का रहने वाला है। कंप्यूटर में आपको टाइप कैसे करना होगा, 150 वर्ड्स का आपको लिखना है, टाइम लिमिटेड, आपको कितना टाइम इस पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और हाई स्कोर हम कैसे कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स पे आपको फोकस किया जाएगा। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू राइट एन एसे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऐसे एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, और पर्पस क्या है इसका, हाई कोर्ट आपको ऐसे क्यों लिखवा रहा है, मतलब इसके पीछे इसका ब्रेन लॉजिक क्या है। ठीक है, एक ऐसे होता है, एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है जो प्रेजेंट करता है, दर्शाता है हमें थॉट, आइडिया, फैक्ट, जो आपके थॉट हैं। ठीक है, आपके सोचने की क्षमता, आपके पास क्या वर्ड्स हैं, किस टॉपिक के आपके पास कितने डीप नॉलेज है, उस बारे में बताते हैं। ऑन एन पर्टिकुलर टॉपिक इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, कि किसी भी टॉपिक पे आप क्या सोचते हैं, क्या आपका थॉट प्रोसेस है, इस बारे में आपको ऐसे बताता है। ठीक है, हाई कोर्ट का पर्पस क्या है, क्यों ये ऐसे आपको डाल रहे हैं। ठीक है, जिससे वो टेस्ट कर सके आपकी राइटिंग एबिलिटी। देखिए सपोज करो आज आपकी जॉब लग जाती है, तो आपको बहुत सारे ऐसे लेटर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको उसी चीज़ के ट्रेन के लिए करने के लिए आपको ये चीज़ दे रहा है। आपको वो जान सके कि आपको क्या राइटिंग आती है, राइटिंग स्किल्स क्या आपके पास अच्छी है, आपकी नॉलेज है किसी भी टॉपिक के ऊपर। सपोज करो किसी भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आ जाता है, क्या उसकी नॉलेज है आपके पास। ठीक है, कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में कितना डीप सोच सकते हो, उस बारे में ये करवाता है। ठीक है, साथ में आपकी ग्रामर और वोकैब ये भी टेस्ट करता है इस चीज़ से। एंड एग्जामिन टाइपिंग स्किल्स, साथ में जो आपको टाइपिंग देखिए, ऐसे लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस, आपको हर एक चीज़ कंप्यूटर में टाइप करके लिखना होगा। ठीक है, तो वो देखिए पेपर सेकंड जो क्वालिफाइड नेचर का है, वहाँ पर भी टाइपिंग ली जाती है, लेकिन पेपर वन में वो एनालाइज कर लेता है कि आप बच्चे को सच में टाइपिंग आती है, तो टाइपिंग करवाने के लिए भी वो आपको ये चीज़ डालता है। उसका मेन मोटिव सिर्फ इतना ही है। ठीक है, होप्स आप समझ गए होंगे, आप ऐसे की डेफिनेशन समझ गए होंगे, और पेपर क्यों आपका ऐसे पेपर में क्यों ऐसे आता है, आपका ये भी मीनिंग आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। अब हर एक चीज़ आप ध्यान से समझना सुनना। ठीक है, सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा आपका ऐसे के लिए जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, देखिए टोटल मार्क्स वहाँ पर लिखा हुआ है, 10 मार्क्स का आपका ऐसे आने वाला है। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका ऐसे आएगा, कोई 15 का नहीं आना, कोई 5 का नहीं आना, कोई 20 का नहीं आना। उन्होंने पहले ही आपको बता दिया है, क्योंकि देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर फिक्स नहीं रहता। वहाँ पर 20 का भी रहता है, 25 का भी, 30 तक का भी आया है, लेकिन यहाँ पर आपका 10 मार्क्स का फिक्स रहेगा। ठीक है, वर्ड्स उन्होंने लिखा हुआ स्पेसिफिक, आपको 150 वर्ड्स के अंदर 10 नंबर का ऐसे लिखना है। 150 वर्ड्स देखिए वैसे तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा बॉडी में कुछ अच्छा सा लिखना भी चाहे ना, ऑटोमेटिकली वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं मतलब। ठीक है, 150 वर्ड्स में लिखना मतलब एक थोड़ी सी हार्ड रहता है हर एक बच्चों के लिए। ठीक है, वो प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं कर पाता, लिखना तो वो चाहता है कि मैं क्या क्या लिखूं, लेकिन वर्ड्स लिमिटेड है, इस बात का ध्यान रखना। 150 से 160 हो सकते हैं आपके, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। 140 से लेके 160 वर्ड्स की आपकी लिमिट रहनी चाहिए। ठीक है, मोड क्या रहेगा, कंप्यूटर में आपको टाइप करना होगा। ठीक है, लैंग्वेज क्या रहेगी, इंग्लिश में, आपको सिर्फ इंग्लिश में लिखना है, कोई भी हिंदी लैंग्वेज में नहीं लिखना। ठीक है, टाइम क्या है, देखिए टाइम आपको 2 घंटे का मिल रहा है। ठीक है, आपको मैं प्रॉपरली अब स्ट्रेटजी बता देता हूँ एग्जैक्टली आपको कंप्यूटर में जो टाइप करना है,
या फिर इंग्लिश सेक्शन पे कितना टाइम देना है। देखिए जो भी आपकी जीएस रहने वाली है 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। पहले 7 से 10 मिनट के अंदर जितने भी आपको जीएस के क्वेश्चन आते हैं आपको वो सारे फिनिश कर देने हैं, ठीक है। सपोज करो 50 में से आपको 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं, आपको 10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उनको स्किप कर देना है, हम लास्ट में देखेंगे। टाइम बचा आपके पास 1 घंटा 40 मिनट या 50 मिनट के आसपास, ठीक है। बाकी जितना भी टाइम है आप इंग्लिश पे फोकस करोगे। बच्चे बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, 40 मिनट तक, 30 मिनट तक, 50 मिनट तक, यहाँ तक जीएस पे लटके पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी काम नहीं करेंगे, वो सोचते रहेंगे क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। देखिए बच्चों बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो सोचते हैं ऐसे लेटर तो हम टाइपिंग हमारी अच्छी है, हम कर लेंगे आराम से। नहीं बच्चों, पहले 7 से 10 मिनट में जीएस को सारा फिनिश करना आपको। उसके बाद 1 घंटा 50 मिनट आपका बहुत होता है। आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश करने हैं। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पीक्यूआरएस, पैसेज, वो आप आराम से कवर कर लोगे 5 से 7 मिनट के अंदर। कितना टाइम रह गया, 1 घंटा 40 मिनट आपके पास। 1 घंटा 40 मिनट के अंदर आपको क्या क्या करना है, एक आपको एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस, ये चारों चीज़ें करनी है, ठीक है। अगर देखिए जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपके पास बल्क में टाइम बच जाएगा। उसके बाद जो आपका मन करे वो कर लेना। पहले अपनी सेफ साइड लेके चलो। अगर आप ये सोचोगे मैं 40 मिनट या 50 मिनट तो जीएस पे करूँगा, बाकी टाइम जो बचेगा इंग्लिश पे करूँगा, बच्चों ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी गलती करके आओगे एग्ज़ाम में, डिस्क्रिप्टिव में। आपको टेंशन लगी रहेगी, टाइम बहुत कम है। 1 घंटा 40 मिनट बहुत होता है, ठीक है। 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा ऐसे फिनिश करवाऊँगा मैं आपका। वो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कैसे फिनिश करवाना है, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट आपके पास है जिसमें आपको एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस, ये 4 चीज़ करनी है, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम एसे पे मूव कर रहे हैं। लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस की वीडियो आपकी आ जाएंगी, डोंट वरी एट ऑल। साथ में जो आपका सिलेबस है सारा वो जून के लास्ट तक फिनिश हो जाएगा आराम से। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कैसे फिनिश करना है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे बार बार ये मैसेज मत करना कि सर सिलेबस कंप्लीट होगा, वीडियोस नहीं आ रही। डोंट वरी, जून के लास्ट तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। साथ में देखिए अभी हम क्या बात कर रहे थे, 1 घंटा 40 मिनट। उसके बाद आपके पास 1 घंटा 40 मिनट है, तभी मैंने यहाँ पर लिखा आपको लिमिटेड टाइम, कि आपके पास देखिए हर एक चीज़ पे प्रॉपर तरीके से अगर आप टाइम दोगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगर टाइम दोगे, लास्ट में आपके पास बहुत टाइम बच जाएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आता या आता है आपको, आपके पास सोचने के लिए टाइम रहेगा, ठीक है। प्रॉपर हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कब कितने टाइम में हमें लिखना है, ठीक है। अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा अभी कितना टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कौन से एस्से पर कितना लिखना है, कैसे लिखना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे हम कहाँ पे, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। वीडियो में बने रहिए। हम इसमें फोकस क्या रहेगा, देखिए जो कंटेंट के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर और ग्रामर के ऊपर, सिर्फ 3 चीज़ें देखेगा। देखिए ग्रामर के सपोज करो आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, उसकी वेटेज सिर्फ 10% रहती है। अगर आपने ऐसे कोई गलती करी तो 10% वेट रहती है, उसके मार्क्स कट होंगे। मेन फोकस क्या रहेगा, आप कंटेंट क्या लिख रहे हो, क्वालिटी हमेशा मैटर करती है, ठीक है। होप्स आप सारी चीज़ समझ गए होंगे। मार्क्स 10 मार्क्स का रहेगा। आपको वर्ड्स 140 से लेके 160 मैंने आपको बता दिए है। मोड क्या रहेगा, कंप्यूटर टाइपिंग करना है, लैंग्वेज इंग्लिश में करना है, कोई भी हिंदी लैंग्वेज में टाइप आपको नहीं करना। टाइम लिमिटेड रहेगा। फोकस कंटेंट, स्ट्रक्चर, ग्रामर, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम में कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ठीक है, कि आपको 10 मिनट में जीएस करनी है, 20 मिनट में इंग्लिश करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना भी टाइम किसी भी सेक्शन में आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट एग्जामिनर वांट्स, एग्जामिनर डज नॉट वांट, दोनों चीज़ें लिखी हैं, काफ़ी अच्छा डिफरेंस बनाया मैंने। तो प्लीज़ हर एक चीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। हमें गलतियां नहीं करनी है। राइट फ्रॉम फर्स्ट वीडियो, आज आपकी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन की, ठीक है। हर एक डाउट आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम जो भी वीडियो लेके आएंगे ऐसे के ऊपर, कंप्लीटली हमारा ऐसे रहेगा प्रॉपर, ठीक है। कैसे इंट्रोडक्शन करना है, कैसे बॉडी में लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है,
20 से 22-25 ऐसे करवाने वाला हूँ, वही आपके एग्ज़ाम में आ जाएँगे, ठीक है? सबसे पहले करते हैं व्हाट एग्ज़ामिनर वांट, कि एग्ज़ामिनर को आपसे क्या चाहिए जिससे वो आपको अच्छे मार्क्स दे सके। सबसे पहले कंटेंट, कंटेंट मैटर करता है बच्चों। सबसे लास्ट में एक मैंने लाइन लिखी हुई है, देखिए, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। हमेशा क्वालिटी मैटर करती है। अभी देखिए मेरे पास बच्चों को कॉल आता है, जो बच्चे मेरे पेड कोर्स के भी हैं उनका भी कॉल आता है, या फिर जो अभी वाईटी पे देख रहे हैं, सोच रहे हैं पढ़े या ना पढ़े, उनका भी कॉल आता है। सर अभी से टाइपिंग सीख लें, सर हमने तो आज तक ऐसे लेटर पे टाइपिंग करी ही नहीं है। अरे बच्चों, आप टाइपिंग तो आराम से सीख जाओगे, आपके पास इनफ टाइम रहेगा। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपको पता ही नहीं है सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, बॉडी में क्या लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इनिशिएट करना है, कैसे यूनिकनेस देनी है, कैसे फ्रेजेस यूज़ करने हैं, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। 10 में से सिर्फ 2 से 3 नंबर ही मिलने वाले हैं। ऐसे सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला, ठीक है? पहला चीज़ मैटर करती है जो कि कंटेंट। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ऐसा कंटेंट हो कि हाँ, सामने वाला पढ़े और तो उसका दिल खुश हो जाए। जब भी वो आपको 7 से 8 मार्क्स देगा, ठीक है? देखिए, अगर कोई बच्चा 7 से 8 मार्क्स लेके आ रहा है आउट ऑफ 10, बहुत बढ़िया उसने लिखा होगा डेफ़िनेटली, ठीक है? नेक्स्ट, प्रॉपर स्ट्रक्चर। देखिए, इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ये नहीं कि बच्चे गलती करेंगे। अभी देखिए, मैंने इसी कोर्स के अंदर पीवाईक्यू मैंने डाले हुए हैं। आप वहाँ पर ऐसे जाके देखना, बच्चे ने क्या गलती कर रखी है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड लिखते ही जा रहे हैं। ना उनको बॉडी का पता, ना उनको कंक्लूज़न का पता, ना उनको इंट्रोडक्शन का पता, कुछ भी नहीं पता। 10 में से सिर्फ 1 या 2 या 3 नंबर ही मिले होंगे, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ। हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, एक बैलेंस होता है कि हाँ, आपको ऐसे इनिशिएट करना है। वही चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है? और एग्ज़ामिनर को भी आपकी वही चीज़ चाहिए। अगर एग्ज़ामिनर को प्रिसाइज़ वे में अच्छा कंटेंट नहीं दिखा, उसको 1% भी कहीं भी समझने में दिक्कत आई, वो ऑटोमैटिकली गलत इंप्रेशन डालेगा और आपके मार्क्स कट जाएँगे, ठीक है? ग्रामर की एक्यूरेसी, इस पे हम काम करेंगे डेफ़िनेटली, हर एक बच्चा इंडिविजुअली, ठीक है? देखिए, आज आपकी इंट्रोडक्शन की वीडियो है। जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी, हर एक बच्चा मुझे लिखना स्टार्ट करेगा, व्हाट्सएप पे शेयर करेगा। अगर आप मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता, कुछ भी काम कर रहे हो, हर एक बच्चा मुझे लिख के शेयर करेगा। पर्सनल मेंटरशिप दी है आपको, उस चीज़ का बेनिफिट उठाओ आप। बच्चे क्या करते हैं, सर लिखा नहीं जाता, सर टाइम नहीं है हमारे पास। देखिए, रील्स देखने का आपके पास टाइम है, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। फ़ोन देखने का टाइम है, लेकिन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। एग्ज़ाम में जो अभी प्रैक्टिस करेगा, डेफ़िनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी, बिलीव करो, ठीक है? सिंपल वोकैब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को मैं ख़ास फ़ोकस करता हूँ, ठीक है? सिंपल वोकैब। मेरे पास कॉल आते हैं सर बच्चों के, ठीक है? कि सर काफ़ी यूनिक वर्ड यूज़ कर लें, अच्छी-अच्छी वोकैब यूज़ कर लें, ठीक है? देखिए, अगर आप अच्छी-अच्छी वोकैब यूज़ कर रहे हो, पहली बात, ठीक है? कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका मीनिंग जो कन्वे करना है, वो प्रॉपर होना चाहिए। बहुत बार बच्चे, अभी देखिए, काफ़ी बच्चे तो ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम मेरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, मुझे लिख के शेयर करेंगे। काफ़ी टाइम से मैं डिस्क्रिप्टिव चेक करता आ रहा हूँ बच्चों का, यहाँ तक कि चेकिंग के लिए भी जाता हूँ मैं, राइट? तो बच्चे क्या करते हैं, अटपटे वर्ड यूज़ कर देंगे जो हमने आज तक सुने भी नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, यूज़ कर लेंगे लेकिन जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं, वो कन्वे कर ही नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ़ वर्ड्स की वजह से। बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्ज़ामिनर को अगर अच्छे वर्ड्स दिखे जब भी आपको मार्क्स देगा। सपोज़ करो आपने कोई वर्ड ऐसा लिख दिया, जो एग्ज़ामिनर को पता ही नहीं है। तो वो ऐसा नहीं है कि जाके गूगल पे जाके सर्च करेगा वो सीधा क्रॉस ही लगाएगा उस चीज़ पे, और आप उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। एक बार जो पेपर चेक हो गया, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज लिखो, मीनिंगफुल लिखो और अट्रैक्टिव लिखो, बस। हमें कोई भी वर्ड्स ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ, बहुत अच्छा वर्ड्स आपने लिखा है, बहुत बड़ा वर्ड लिखा है, जो हमने आज तक सुना ही नहीं है। सपोज़ करो आपने ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल की जगह आपने एस्थेटिक लिख दिया, चलो डिसेंट है, अच्छा वर्ड है, हो गया। अगर आपने एस्थेटिक की जगह बहुत अटपटा वर्ड कोई लिख दिया, जो मीनिंग कन्वे कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है? और इलॉजिकल अलग सा ही लग रहा है, तो कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का,
ठीक है। सपोज करो कोई बिग वर्ड है, कहीं पर आपका बिग लिख रहा है और आपने वहाँ पर सिग्निफिकेंट यूज़ कर दिया। आप ऐसी वोकैब यूज़ कर सकते हो कि अच्छा लगे थोड़ा वर्ड, अट्रैक्टिव। मैंने जो वर्ड बोला आपको, बिग को आप सिग्निफिकेंट लिख सकते हो, ब्यूटीफुल को लाइक दैट के एस्थेटिक लिख सकते हो आप, लेकिन ये नहीं कि कोई भी अटपटा वर्ड यूज़ कर लो। ठीक है, सिंपल वोकैब हमेशा यूज़ करना, इस बात का खासा ध्यान रखना। यहाँ तक कि देखिए बच्चे मुझे इम्प्रेस करने के लिए भी अच्छे अच्छे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स कर देंगे जो मुझे भी नहीं पता, गूगल पे सर्च करके। ठीक है, तो मैं भी ऑटोमेटिकली उस पर क्रॉस ही लगाता हूँ, क्योंकि वो मीनिंग ही नहीं कन्वे कर पा रहे हैं। मोस्ट कॉमन वर्ड अगर यूज़ करोगे आपके लिए ही अच्छा है, जब भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लॉजिकल फ्लो, ये मैंने आपको फ्लो बता दिया है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात भी करेंगे। मैंने अलग से इसका चार्ट भी बनाया है, लॉजिकल फ्लो किस बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, बॉडी में क्या करना है, कंक्लूजन क्या करना है, इंट्रोडक्शन क्या करना है, अलग से। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया, आप PYQ मैंने इसी यहाँ पर डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पर चेक करना। बच्चों ने इतनी बड़ी ब्लंडर कर रखी है, गलती कर रखी है ऐसे लेटर के अंदर, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड लिखते जा रहे हैं वो। कोई फ्लो नहीं पता, कोई इंट्रोडक्शन नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उनको। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग, इस बात का ध्यान रखना। देखिए करेक्ट स्पेलिंग का, कोई भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो आपको मैं टाइम बताऊंगा, किस टाइम पीरियड में आपको कितना लिखना है, ऐसे के लिए आपको स्पेसिफिक कितना टाइम देना है, आपको इनफ टाइम दे रहा हूँ मैं। प्रॉपर प्लानिंग चलेगी हमारी, कब कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है। अगर मैंने आपको ये बोला है कि 7 से 10 मिनट में आपकी GS फिनिश हो जानी चाहिए, तो हो जाएगी आराम से। क्योंकि देखिए क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, अगर आपको आता है 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे क्वेश्चन पे। अगर आपको आता ही नहीं, सीधा स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। ठीक है, अगले वाले जो आपके GS इंग्लिश के रहते हैं 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, वो भी आपके आराम से हो जाएंगे 5 से 7 मिनट के अंदर। ठीक है, टोटल आप ये समझिए मैक्सिमम 20 मिनट्स आप दोनों चीज़ को देने वाले हो 70 मार्क्स के लिए। 30 मार्क्स का जो रह गया उसके लिए आपका 1 घंटा 40 मिनट रहता है। ठीक है, एग्जामिनर डज नॉट वांट, ऐसी चीज़ें जो हमें गलती नहीं करनी है। सबसे पहले रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सपोज करो आपको कोई टॉपिक आता है, जुडिशरी के ऊपर कोई टॉपिक आ जाता है, AI के ऊपर आ जाता है, या फिर लाइक दैट प्लास्टिक बैन के ऊपर आ जाता है, किसी टॉपिक के ऊपर आ जाता है, AC के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो किसी टॉपिक के ऊपर आ जाता है, आपने इंस्टेट तो कर दिया, स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन आप लिखते लिखते बीच के अंदर आप कुछ भी अटपटा लिख रहे हो, देखिए वो वैलिड आपका नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेरी लॉन्ग सेंटेंस, आपको कभी भी बहुत लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बनाने कि आप 3 से 4 लाइन का एक सेंटेंस बना रहे हो, काफ़ी गलत इंप्रेशन डलता है, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट रिपीटिशन, सपोज करो कोई भी लाइन है, आप बार बार उसके इधर किधर घूम रहे हो, बार बार सेम लाइन वर्ड यूज़ कर रहे हो, वर्ड भी यूज़ कर रहे हो और लाइन भी सेम यूज़ कर रहे हो, वो आपको चीज़ें नहीं करनी है। ग्रामर मिस्टेक मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और फैंसी डिफ़िकल्ट वर्ड, इस बारे में हमारी बात होगी कि आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं करने टीचर को, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। जो वर्ड्स आपके पास हैं, जो वोकैब आपके पास हैं, जो सिनोनिम्स आपके पास है, वही यूज़ करो। डेली कॉमन वर्ड्स यूज़ करो, काफ़ी अच्छा जाएगा, बिलीव करो इस बात के ऊपर। ठीक है, हमेशा बोलता आया हूँ, क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, अगर सपोज करो आप 170 वर्ड्स में लिख रहे हो, ठीक है, आपने लिख दिया ऐसे, कोई ऐसा बच्चा है वो 135 के आसपास ही वर्ड्स में लिख रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है, डेफिनेटली 135 वाले बच्चे को ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्वालिटी मैटर्स करती है हर बार। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, राइटिंग प्रोसेस। अभी देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें आप ध्यान से रखना। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, मैंने आपको अलग से बता दिया है कितनी लाइन्स आपको कहाँ पर लिखनी है, कितने मार्क्स का आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, बॉडी रहेगी, कंक्लूजन रहेगी। आपको अलग अलग चीज़ के मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सपोज करो अगर आपका ऐसे 10 नंबर का आ रहा है, ये नहीं आप टोटल 10 नंबर में से मार्क्स दे देगा वो, अलग अलग चीज़ के आपको मार्क्स दिए जाते हैं।
इंट्रोडक्शन के आपको अलग से मार्क्स दिए जाते हैं, बॉडी के अलग से, कंक्लूजन के अलग से। सपोज करो आपने बॉडी में काफ़ी अच्छा लिख दिया, इंप्रेस हो गया टीचर आपसे, आपने इंट्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा लिख दिया, लेकिन कंक्लूजन आपने अच्छा नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके कंक्लूजन में मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ में देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन 4 to 5 लाइन्स, आपको 4 से 5 लाइन ही लिखनी है इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, बॉडी में 8 से 12 लाइन, कंक्लूजन में 4 से 5 लाइन। सपोज करो आप इंट्रोडक्शन में आप लाइन लिख लेते हो 5, सपोज करो बॉडी में आप लिख देते हो 10, ठीक है, और कंक्लूजन में भी आप 5 लिख देते हो, तो टोटल कितने हो गए वर्ड्स, कितनी लाइन्स हो गई आपकी, 20 लाइन्स। ठीक है, 20 लाइन्स आपकी टोटल हो गई है। सपोज करो आपकी हर एक लाइन में 7 वर्ड है, तो कितने हो गए, 140 वर्ड का आपका पूरा एस्से बन गया। अगर आपके 8 वर्ड आ जाएंगे तो टोटली आपका 160 का बन जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी एक लाइन में कितने वर्ड आ रहे हैं, उसी के हिसाब से आप सपोज करो हर एक बच्चे का लिखने का स्टाइल अलग रहता है। कोई बच्चा कोई वर्ड यूज़ कर रहा है, कोई बच्चा कोई वर्ड यूज़ कर रहा है, तो वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अप्रोक्स लाइन लिख दी है 4 से 5 लाइन या 8 से 12 लाइन या 4 से 5 लाइन, ये नहीं कि आपको 4 से 5 लाइन में ही फिनिश करना है। सपोज करो आपकी 4 से 5 लाइन में हर एक लाइन में 6 वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके लाइन्स इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ये पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन आपकी 4 से 5 लाइन का आएगा, बॉडी 8 से 12 लाइन की, कंक्लूजन 4 से 5 लाइन का। ठीक है, हर एक लाइन में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने वर्ड्स लिख रहे हो। ये नहीं कि सर ने 4 से 5 लाइन बोला तो 4 से 5 लाइन में फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ड्स कितने हैं। वर्ड्स लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो आपने 160, 170, 180 तक लिख दिया, ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स डिक्रीज़ हो जाएंगे, कट हो जाएंगे कि आपने ज़्यादा लिखा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जो एग्जामिनर बैठा है वो वेल एक्सपीरियंस है, उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपने क्या लिख रहे हो आप। ठीक है, साथ में 4 से 5 लाइन का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। हर एक लाइन में अभी कितने वर्ड्स आने चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो मैंने आपको 20 लाइन गिना दी है टोटल, 20 लाइन में हर एक लाइन में आपके सपोज करो 8 वर्ड आ रहे हैं, तो मतलब 160। अगर आपके हर एक लाइन में सपोज करो 20, ठीक है, सॉरी 20 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 180 वर्ड आपके रहेंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा एक लाइन में कितने वर्ड आप लिख रहे हैं। हर एक बच्चा अलग अलग लिखेगा, कई बच्चा बड़े वर्ड यूज़ करेगा, कई बच्चे छोटे वर्ड यूज़ करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जो आपकी बॉडी रहेगी हमेशा ज़्यादा रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। और जो भी आपके इंट्रोडक्शन रहेगा या कंक्लूजन रहेगी, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे आपके वर्ड लिमिट। ठीक है, सपोज करो आप 30 वर्ड ऊपर लिख रहे हो, 30 वर्ड नीचे लिख रहे हो और 90 वर्ड बीच में लिख रहे हो। ठीक है, आप वर्ड्स के हिसाब से भी लिख सकते हो, मैंने लाइन्स बता दी हैं। सपोज करो आप 30 वर्ड्स यहाँ लिख रहे हो, 30 वर्ड्स यहाँ पर लिख रहे हो और 90 वर्ड्स यहाँ पर लिख रहे हो। ठीक है, दोनों की हमेशा सेम ही रहती है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। होप्स आपके सभी डाउट अब क्लियर हो गए होंगे आपको कहाँ पे कितना लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपकी आती है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। आपको ऐसे के लिए कितना टाइम देना है और कैसे अटेम्प्ट करना है, ध्यान से सुनना। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, देखिए ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, पूरे वाईटी पे कोई भी टीचर इस बारे में नहीं बता रहा। आपको सिंपल बता देंगे हाँ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे लिख लो, लेकिन इतने डीप एनालिसिस के साथ कोई भी आपको नहीं बता रहा। हर एक बच्चे के साथ खड़ा हूँ, एग्ज़ाम को पहले क्लियर किया है, बच्चों को बताया है, हज़ारों पेपर चेक कर चुका हूँ, तभी इतना आइडिया है मुझे। टाइम मैनेजमेंट स्टडी क्या रहेगी आपकी, देखिए सबसे पहले आपको टोटल टाइम ऐसे के लिए, ठीक है, आपका 12 से 18 मिनट लगना चाहिए। ठीक है, 1:40 हमारा हो गया था, 20 मिनट हमने अलग से निकाले थे। ठीक है, 1:40 में से 20 मिनट और आप अलग से डालो, तो मतलब 1 घंटा 20 मिनट आपके पास बचा है अभी भी। ठीक है,
कंप्लीट पेपर की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं आपको साथ साथ, ठीक है। 12 से 18 मिनट में बच्चे इसको 10 मिनट में फिनिश करेंगे, 12 मिनट में भी, 15 मिनट में भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो ऐसे मैं करवाने वाला हूँ, आगे करवाऊंगा वीडियोस में अपकमिंग में, जो बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा ऑटोमेटिकली उसका टाइम उतना कम हो जाएगा पेपर में लिखते हुए, टाइप करते हुए। लेकिन मैंने एवरेज टाइम बताया 12 से 18 मिनट, हमारे एग्ज़ाम में इतना ही टाइम लगना चाहिए। जो बच्चा मेरे से जुड़ा है वो तो इससे मैक्सिमम 1 सेकंड भी नहीं ले सकता, ठीक है। टॉपिक अंडरस्टैंडिंग, देखिए आपके एग्ज़ाम में जो भी ऐसे आएंगे वो 3 से 4 आने के चांस रहते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, वो आपके ऊपर डिपेंड है इन चारों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है और आपको कौन सा लिखना है, ठीक है। वो आपके ऊपर एब्सोल्युटली डिपेंड करेगा। जो मैं 22 से 25 ऐसे करवाने वाला हूँ, हाई चांस रहेंगे उसमें से आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, ठीक है। अब चार सपोज करो आपके सामने 4 टॉपिक आ गए हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है इन 4 टॉपिक से मैंने कौन सा टॉपिक कलेक्ट कर रखा है। सपोज करो 4 में से 2 टॉपिक ऐसे आ गए जो मैंने करवाए थे और एज इट इज़ वही छप गए वहाँ पे। तो इन दोनों में से आपको चूज़ करना है मेरे पास किसके लिए डाटा अच्छा है, कौन सा डाटा मुझे याद है, ठीक है। पहले 1 से 2 मिनट आप ये इस चीज़ के लिए समझोगे कि चारों में से कौन सा करूं। अगर कोई आ जाता है, ठीक है, जो मेरा पढ़ाया हुआ, चार में से 2 आ गया सपोज करो, 2 में से आपको चूज़ करना है कि इनमें से मुझे कौन सा लिखना है। तो मैंने यही टॉपिक का नाम दिया टॉपिक अंडरस्टैंडिंग, कि टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है कि हाँ यार ये टॉपिक मुझे, सपोज करो एआई आ गया, यार मैंने एआई तो कर रखा है, इसके बारे में क्या क्या लिखूंगा ये सोचना आपको, ठीक है। चूज़ भी करना है, सोचना भी है। नेक्स्ट, प्लानिंग। हमारी प्लानिंग के लिए अलग से 2 से 3 मिनट रहेंगे। प्लानिंग ये नहीं कि सपोज करो कोई टॉपिक आ गया, आपके एग्जाम में 4 टॉपिक आ गए, एआई आ गया, रोल ऑफ यूथ इन बिल्डिंग नेशन आ गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आ गया, ठीक है, साथ में कुछ भी आ गया, प्लास्टिक बैन आ गया, 4 टॉपिक आ गए, आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग है और आपने जब भी टाइप करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे, आपने टॉपिक देखा और लिखना स्टार्ट कर दिया, टाइप करना स्टार्ट कर दिया, बहुत बड़ी गलती क्या करोगे, बीच में कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ पर क्या लिखूँ, कितने वर्ड्स डिडक्ट करूँ, कहाँ पर मुझे यार मुझे ये भी चीज़ लिखनी थी लेकिन मेरे पास अभी वर्ड्स नहीं है, मुझे सारा कट करना पड़ेगा। वो वाली चीज़ बच्चों बहुत बार होती है बच्चों के साथ। वही चीज़ को बचाने के लिए, गलती को बचाने के लिए हम 2 से 3 मिनट यहाँ पर स्पेंड करने वाले प्लानिंग के लिए। प्लानिंग में क्या रहेगा, जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया है प्रॉपर तरीके से आप माइंड में सोचोगे, ठीक है, कि हाँ मैं यहाँ पर ये लिखूंगा, यहाँ पर ये लिखूंगी, ठीक है। अब एक काम एक करना, ठीक है, जो काफ़ी यूनिक है, कोई भी बच्चा अलग से नहीं करने वाला, सिर्फ मेरे बच्चे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सपोज करो आपको स्पेस दिया जाएगा टाइपिंग के लिए कि आपको कितना कहाँ पर लिखना है, ठीक है। 2 से 3 मिनट में आपको प्लानिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान सुनना। सपोज करो ये अभी कंप्यूटर स्क्रीन है, चलो मैं आपको अलग से स्क्रीन पे ही समझ देता हूँ, जस्ट गिव मी सेकेंड। ये अभी कंप्यूटर स्क्रीन है और यहाँ पर आपका ऐसे का टॉपिक लिखा हुआ 4, ठीक है, और आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना आपको, ठीक है। क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना बॉडी, बी लिख देना और खाली छोड़ देना, ठीक है। बॉडी, या सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना, सॉरी आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, सॉरी। ये टॉपिक दे रखे हैं आपके, यहाँ पर लिखना है इंट्रोडक्शन, यहाँ पर खाली छोड़ देना, यहाँ पर बॉडी और यहाँ पर कंक्लूजन, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, कोई भी टॉपिक आता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत लिख लेना, 2-3 वर्ड्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन में, कि मैं क्या क्या लिखूँगा, क्या क्या लिखूँगी। बिलीव करो, जो स्ट्रेटजी है मैं अभी बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी वर्ड आप पहली बात मिस नहीं करोगे। आपके पास प्रॉपर चार्ट रहेगा, मुझे कहाँ पर क्या लिखना है, कौन से वर्ड यूज़ करने हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ भी ऐसा लिख देना जो आपको याद हो उस टाइम पे कि हाँ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये फ्रेज़ मुझे अच्छी लग रही है, मैं ये इंक्लूड करूँगी अपने एस्से के अंदर, या करूँगा। बॉडी के अंदर मुझे क्या क्या लिखना है, मुझे कहाँ पर सोल्यूशन लिखने हैं, मुझे कहाँ पर इफेक्ट बताने हैं, ठीक है, कहाँ पर मुझे एग्जाम्पल देने हैं, या बॉडी में लिखना, मतलब सिर्फ वर्ड्स बोल रहा हूँ मैं आपको। ये नहीं कि लंबी लंबी लाइन टाइम वेस्ट करो, सिंपल वर्ड्स, शॉर्टकट कीज, कुछ भी लिख लेना आप। कंक्लूजन में आप कुछ भी लिख लेना
कि हाँ मुझे ऐसा इंक्लूड करना है, मुझे ये वाला पॉइंट इंक्लूड करना है। क्योंकि देखिए, पहली बार जब भी आपके सामने टॉपिक आएगा, जो भी आपके माइंड में थॉट आएँगे, वो बाद में आपके नहीं आने वाले। ऑटोमैटिकली लिखते समय आप भूल जाओगे कि हाँ, मैंने क्या सोच रहा था या मैं क्या सोच रही थी। ठीक है? सबसे पहले जो भी आपके माइंड में आए, ठीक है? फटाफट यहाँ पर लिख लेना, टाइप कर लेना, ठीक है? और अपना यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर देना। बाद में ये सारा बैकस्पेस के साथ रिमूव कर देना। बिलीव करो, ठीक है? जो बच्चा स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा, कभी भी मार नहीं खाएगा, ठीक है? अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर आपका पेपर पेन टेस्ट रहता है। बच्चों को मैं वहाँ पर क्या बोलता हूँ, एग्ज़ाम बुकलेट के सबसे लास्ट पेज पे आपको ये चीज़ें करनी होती हैं। सेम स्ट्रैटेजी मैं बच्चों को वहाँ पर बताता हूँ, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पेपर पेन टेस्ट के साथ होता है। पेन के साथ आपको लिखना होता है। वहाँ बच्चों को मैं बोलता हूँ, सबसे लास्ट सीट पे आपको छोटा-सा पेज लेके इंट्रोडक्शन के बारे में, बॉडी के बारे में, कंक्लूज़न के बारे में क्या-क्या लिखूँगा या लिखूँगी, वो लिख लेना। बस छोटा-छोटा वर्ड्स लिख लेना, कोई जैसे शॉर्टकट में लिख लेना, कोई एब्रिविएशन लिख लेना, ठीक है? जिससे आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बना रहे कि हाँ, मुझे इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, मुझे इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। बिलीव करो, ऐसी चीज़ करने के बाद आप कभी भी पहली बात रुकोगे नहीं। आप फ्लो में लिखते रहोगे और बहुत बड़े तरीके से अब लिखा जाएगा, प्रॉपर तरीके से। नहीं तो बच्चे क्या गलती करेंगे सॉरी, सपोज़ करो ऐसे लिख रहे हैं ये वाले, टाइप कर रहे हैं, ठीक है? तो उनको लगा यार मैंने तो बॉडी में ज़्यादा लिख दिया, मुझे ये भी वाली भी पॉइंट्स इंक्लूड करना था, इसके बिना तो मीनिंग कन्वे ही नहीं हो रहा, लेकिन अभी वर्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर इसको बैकस्पेस के साथ रिमूव करेंगे, ठीक है? फिर लिखेंगे। देखिए ऐसा बहुत टाइम आपका निकल जाएगा। जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे फॉलो करना। घर पे खुद इम्प्लीमेंट करके देखो इस चीज़ को आप कंप्यूटर में, ठीक है? जो स्ट्रैटेजी अभी बताई है, अगर आप अभी इम्प्लीमेंट करोगे तभी आप एग्ज़ाम में कर पाओगे अप्लाई, ठीक है? नहीं तो जो आपकी स्ट्रैटेजी है, नहीं तो मैं करवाने वाला हूँ आपको 22 से 25 ऐसे, वही आपके एग्ज़ाम में आ जाएँगे, आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना, अगर आपके लाइक दैट कि हाँ, कि सर मैं माइंड में रिकॉल कर सकती हूँ अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो कोई कोई इश्यू नहीं है, आप डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हो। ठीक है? 2 से 3 मिनट की आपको मैंने प्लानिंग बता दी है। बच्चा यहाँ पर प्लानिंग में अपने माइंड में भी सोच सकता है कि सर मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूँगा, बॉडी में क्या लिखूँगा, कंक्लूज़न में क्या लिखूँगा, या फिर आप लिख भी सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। ठीक है? टाइपिंग ऐसे आपको प्रॉपर 7 से 10 मिनट दिए देने होंगे ऐसे के लिए, क्योंकि आपकी स्पीड इनफ रहेगी डेफ़िनिटली, ठीक है? और आपके पास टाइम भी इनफ है, ठीक है? 7 से 10 मिनट में आप सब कुछ कर दोगे, मतलब अगर आपके पास 10 मिनट भी आप कर रहे हो, 150 वर्ड्स कर रहे हो, तो मतलब 15 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड है यहाँ पर, ठीक है? तो 15 वर्ड्स पर मिनट स्पीड तो ऑलमोस्ट अब सभी बच्चों की होगी, तो आप आराम से 10 मिनट में सब कुछ कवर कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट प्रूफ रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट में आपको जो भी आपने टाइप किया है, आखिरी 2 मिनट आप ये इस चीज़ के लिए दोगे कि मैंने लिखा क्या है? मैंने कहीं गलती तो नहीं करी, ठीक है? कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करी, कहीं कॉमा तो नहीं लगा दिया एक्स्ट्रा मैंने, ठीक है? कोई वर्ड कैपिटल में तो नहीं लिख दिया, कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरी हर एक बच्चा 2 मिनट इस चीज़ को देगा, ठीक है? इसलिए मैंने बोला प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ठीक है? 12 से 18 मिनट आपको प्रॉपर इस चीज़ में लग जाएँगे। बिलीव करो, जो चीज़ मैं इससे बता रहा हूँ, पहली बात कोई बता नहीं रहा, ठीक है? और जो बच्चा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेगा, डेफ़िनिटली राइट फ्रॉम फर्स्ट डे, ठीक है? आज तो आपकी इंट्रोडक्शन की अभी क्लास है। फर्स्ट डे जैसे मैं अभी अपकमिंग आपकी वीडियोज़ आएँगी किसी भी ऐसे के रिगार्डिंग, ठीक है? जो मैं करवाऊँगा, आप खुद देखोगे अपने आप में कितनी इम्प्रूवमेंट है। आप पहले कहाँ पर थे और अब कहाँ पर ऐसे में, ठीक है? अगर कोई बच्चा 5 से 6 महीने से भी प्रैक्टिस करे ना ऐसे की, और किसी बच्चे ने मेरी ये वाली वीडियो देख ली, डेफ़िनिटली आप उससे काफ़ी आगे निकल जाओगे, ठीक है? बच्चे को लिखना आता है, पता है, लेकिन प्रॉपर पता नहीं है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। गाइडेंस का वो कुछ बिल्कुल ज़ीरो है वो, गाइडेंस के अंदर, बिल्कुल पता ही नहीं है उसको। वर्ड्स हैं उसके पास, लेकिन कब, कहाँ पर, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, इस चीज़ को आप सब इम्प्लीमेंट करना। मेरे पेड कोर्स के सभी बच्चे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट साथ में आपको लाइक दैट कि बॉडी में क्या लिखना होगा, कंक्लूजन में क्या करना होगा, आपको वो भी सब कुछ मैं बताऊँगा डिटेल में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप में कैसे लिखना है, ठीक है। साथ में देखिए आपकी राइट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो में फिक्स कंटेंट भी आ जाएगा, ऐसा कंटेंट जिससे आप हर एक ऐसे लेटर में डाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुड डिफाइन द टॉपिक। आपको उस टॉपिक के बारे में बताना एग्जैक्टली है क्या, उसकी डेफिनेशन देनी है। ये नहीं कि डेफिनेशन आपको इज नोन एज लाइक दैट ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन, ऐसे नहीं। उसके बारे में बताना है कि टॉपिक है क्या, किस बारे में एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। ओवरऑल 360 डिग्री उस टॉपिक के बारे में आपको बताना है, आपको वहाँ पर 30 से 40 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। गिव बेसिक आइडिया, कोई भी बेसिक आइडिया दे सकते हैं हम उसके बारे में। और शो इंपॉर्टेंस, अगर कोई इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि हाँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सपोज करो अभी एफॉरेस्टेशन आ जाता है कि आपको पौधारोपण करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पता है कि हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंक्लूड करना चाहिए मुझे, इसके बिना सर्वाइव कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। वे टू स्टार्ट, हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, डेफिनेशन के स्टार्ट, कोट के साथ, फैक्ट के साथ, ठीक है। आपको हर एक नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कोट कब कहाँ पर कितना यूज़ करना है, ठीक है। जो बच्चे मेरे पुराने हैं उनको पता होगा मेरा स्टाइल कोट का, फैक्ट का, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे पास 150 वर्ड्स ही हैं। लंबे लंबे कोट हम नहीं लिख सकते कि आप 30 से 40 वर्ड्स में सिर्फ कोट ही लिख रहे हो, ठीक है। अवॉइड, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अवॉइड करनी है। एग्जाम्पल्स, आप इंट्रोडक्शन में कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते, पहली बात। सेकंड, कोई भी आप सोल्यूशन नहीं बता सकते। थर्ड, लॉन्ग डिटेल्स। इंट्रोडक्शन का मतलब ही क्या है, सपोज करो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तब मिनिमाइज वे में, कंसाइज वे में सब कुछ बताओगे अपना, कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, आप राइट नाउ क्या कर रहे हो, आपकी हॉबी क्या है, ठीक है। आप ये बताओगे, कोई भी सोल्यूशन नहीं बताने वाले आप। इन चीज़ों का ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं इस चीज़ में। सर एग्जांपल दे दें हम इस चीज़ के अंदर, सर ऐसे ऐसे हो गया, बहुत बड़ी गलती है। ऑटोमेटिकली आपके इंट्रोडक्शन में मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। बहुत बच्चे गलती सिर्फ इन तीनों चीज़ों में ही करते हैं। एग्जाम्पल डाल देंगे, सोल्यूशन डाल देंगे और लॉन्ग डिटेल्स दे देंगे बहुत बड़ी बड़ी, कि ऐसे ऐसे तब हुआ था, ऐसे ऐसे तब हुआ। ये चीज़ आपको कुछ भी नहीं देनी, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी राइटिंग। बॉडी में आपको क्या लिखना होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, अप्रोक्स आपको 90 वर्ड्स की लिखनी है, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है, बेनिफिट के बारे में लिखना है। एग्जाम्पल यहाँ पर आप दे सकते हैं, आपको इंट्रोडक्शन में नहीं देने, कंक्लूजन में नहीं देने, एग्जाम्पल आपको बॉडी में देने हैं। प्रॉब्लम बतानी है, सोल्यूशन बताना है, सजेशन बताना है। हमेशा पॉजिटिव और ही लिखना, पॉजिटिव चांसेस ही लिखना, ठीक है। वन मोर थिंग, कभी भी आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज मत करना इस चीज़ के अंदर। चाहे सरकार कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ में कोई भी टॉपिक आ जाता है, क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे कि सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है, कुछ भी लॉज नहीं बना रही है, ठीक है, या फिर कोई भी एफर्ट कुछ भी नहीं कर रही है। आप ऐसा कुछ भी नहीं लिखने वाले जिस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। ओवरऑल आप गवर्नमेंट में जॉब करने वाले हो, आपकी गवर्नमेंट में जॉब लगने वाली है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स वहाँ पर कट हो जाएंगे। कंक्लूजन में क्या करना होगा आपको, सबसे लास्ट में समराइज टॉपिक, कि आपको हर एक चीज़ की समरी बता देनी एग्जैक्टली क्या आप कहना चाहते हैं, ठीक है। गिव फाइनल ओपिनियन, कि हाँ आपका ओपिनियन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। प्रोवाइड सजेशन, अगर आप सजेशन प्रोवाइड कर सको कि हाँ मैं ऐसा ऐसा कुछ इंक्लूड करने लेना चाहिए, आप वो कर सकते हो। और एंड पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिव के साथ ही आपको फिनिश करना है, ठीक है। कैन इंक्लूड, आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। रिकमेंडेशन, सपोज फॉर कोई वीआईपी पर्सनैलिटी है, उसने आपको ये रिकमेंड कर दिया कि ऐसे ऐसे कर लो, तो आप वो इंक्लूड कर सकते हो। फ्यूचर का विजन कर सकते हो कि हाँ अगर हम अभी सपोज करो फ्यूचर के बारे में सोचें, तो आने वाली जो भी पब्लिक है फुल, ठीक है, तो ना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, यूज़फुल रहेगा, उस बारे में लिख सकते हो। साथ में कॉल टू एक्शन, कि अब आपको अभी एक्शन लेना होगा, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। होप्स आपके सभी डाउट फिनिश हो गए होंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन की वीडियो आज आपकी यहीं तक ही है, ठीक है। इसके बाद आपके कोई भी डाउट 100%, मुझे तो नहीं लगता कोई भी डाउट रहा होगा आपके इसके अंदर, ठीक है, ऐसे के अंदर। राइट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो हम प्रॉपर टॉपिक के साथ करने वाले हैं, ठीक है। जो भी मुझे अच्छे लग रहे हैं टॉपिक, जो एग्ज़ाम में आने के चांस रहेंगे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। और जो भी अभी मैंने आपको समझाया है हर एक चीज़, वहाँ पर इम्प्लीमेंट करी जाएगी, ठीक है।
होप्स आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो। तो ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।